प्रधानमंत्री मोदी ने शिंदे और फडणवीस को बधाई दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिंदे और फडणवीस महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे। शिंदे महाराष्ट्र को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। फडणवीस हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है, प्रधानमंत्री ने कहा। महाराष्ट्र के सियासी दंगल का क्लाइमैक्स इस तरह होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। यह एब्सोल्यूट सरप्राइज है, मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री का। महाराष्ट्र के सियासी नाटक में जिस तरह सीन बदले, उसने हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर को भी मात दे दी। कल रात उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सारे पॉलिटिकल पंडित मानकर चल रहे थे कि अब नए सीएम बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। आज शाम सब कुछ पलट गया। शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए और फडणवीस ने मंत्री पद की शपथ ली, जो किसी ने नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कर दिखाया और यह है उनका मास्टर स्ट्रोक। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 10 दिन से जो सियासी ड्रामा चल रहा था, उसका असली क्लाइमैक्स ये होगा, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा था। शिवसेना को दो फाड़ करने वाले ठाणे के ठाकरे सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी, लेकिन ऐसा हो गया। यही मोदी का स्टाइल है, प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का तरीका है। अगले पल वो क्या करने वाले हैं, इसकी किसी को कानो कान तक भनक नहीं लगी। सियासी पंडित, तमाम एक्सपर्ट्स के सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। अचानक महासियासत की धुरी घूम गई। मोदी ने बाला साहब ठाकरे के एक सच्चे शिवसैनिक को महाराष्ट्र की सत्ता का सूत्रधार बना दिया, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दिया। ईश्वर साक्षात शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक फैसले ने सियासत की अपार संभावनाओं को एक बार फिर जीवंत कर दिया। मोदी ने दिखा दिया, जो सामने होता है, कहा जाता है, दिखता है, अक्सर सच नहीं हुआ करता। सच कल्पना से भी ज्यादा विचित्र हो सकता है। मोदी का यह फैसला उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिंदे को सीएम बनाने का फैसला कई लोगों के लिए हैरानी भरा होगा। खासकर उद्धव एंड कंपनी इस फैसले के बाद अभी तक शॉक में है और मराठा की सियासत करने वाले शरद पवार सॉफ्ट हो गए। एनसीपी की तरफ से बधाइयों का दौर शुरू हो गया। मोदी को शिंदे को सीएम बनाकर क्या हासिल हुआ, बीजेपी के लिए ये गेम चेंजर कैसे साबित होगा, ये आगे बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले ने उद्धव ठाकरे की सियासत को जमीन पर ला दिया। उद्धव ठाकरे खुद चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन मोदी ने हिंदुत्व वाले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देते वक्त कांग्रेस एनसीपी को थैंक यू कहा, जबकि बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे को उद्धव के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया। हिंदुत्व के पुरोधा के तौर पर बाला साहब की शिवसेना का नया झंडा बरदार बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी और बाला साहेब का रिश्ता खास था। यहाँ तक कि बाला साहेब वाले शिवसेना के खिलाफ मोदी ने प्रचार तक नहीं किया था। महाराष्ट्र का पहला चुनाव है और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। बीजेपी और शिवसेना का महाराष्ट्र में नैसर्गिक गठबंधन था, लेकिन उद्धव की एंट्री के बाद शिवसेना की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, जबकि कद बीजेपी का बढ़ रहा था। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ गई कि उद्धव विरोधियों की बैसाखी से चलने लगे। मगर मोदी के इस एक मास्टर स्ट्रोक ने एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र बिंदु में बाल ठाकरे वाली विरासत को लाकर खड़ा कर दिया, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा दिया।